पाकिस्तान की सबसे सेफ़ और सिक्योर हाउसिंग सोसाइटी जो है वो लोगों का कब्रिस्तान बनना शुरू हो गई है। इसके पीछे असल रीज़न क्या है, आज की वीडियो में हम इस पर तफसीली बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम आतिफ रियाज शाहिद है और आप तमाम दोस्तों को एक मरतबा फिर अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान की सबसे बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट जो कि बहुत ही सेफ़ और सिक्योर समझा जाता है, DHA फ़ेज़ 5 की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पर एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया और एक कर्नल साहब जो थे वो अपनी बेटी के साथ रेगुलर रूटीन में उसको गेट तक छोड़ने के लिए जा रहे थे और उसी दौरान एक पानी का रेला आया जो कि उनकी गाड़ी को बहा कर ले गया। ये आपको बताते चलें कि जहाँ पर उनका घर था उसके साथ जो रोड के बिल्कुल साथ एक बहुत बड़ा नाला था और अनफॉर्चुनेट सीन ये हुआ कि वो पानी का प्रेशर इतना तेज़ था कि गाड़ी जो है वो उनके कंट्रोल से बाहर होगी और वो बहती हुई उस नाले के अंदर जा गिरी। और जब उस नाले के अंदर जा गिरी तो फिर उसको बचाना मुश्किल हो गया और पानी का इतना प्रेशर था कि वो चाहते ना चाहते हुए भी गाड़ी से उतर नहीं पाए, क्योंकि जो पानी का रेला, इतना स्ट्रॉन्ग रेला जो पूरी गाड़ी को खींच रहा है, वो आम आदमी को कैसे छोड़ सकता था। लिहाजा उन्होंने गाड़ी में बैठना ही मुनासिब समझा। और अगर आप वो फुटेज देख लें तो उसके अंदर वो हाथ हिला रहे हैं, गाड़ी के अंदर से मदद के लिए पुकार रहे हैं, बट वहाँ पर कोई भी नहीं पहुँचा और बिल आखिर वो उस पानी में बहते हुए वो जो गाड़ी है, पहले उसका बम्पर मिला और फिर वो गाड़ी जो है वो कहा जा रहा है कि चूँकि वो जो नाला है वो स्वां की तरफ जा रहा है, स्वां में गिर रहा है, दरिया स्वां के अंदर। और कोई भी ऐसी चीज़ जो पूरे नाले को जब सर्च ऑपरेशन किया गया तो वहाँ से गाड़ी नहीं मिली, ना ही उनकी बॉडीज़ मिली। तो लिहाजा जो सर्च ऑपरेशन है वो दरिया स्वां के ऊपर स्टार्ट कर दिया गया और कल जो है वो रात देर तक इस ऑपरेशन को जारी रखा गया, मगर किसी भी किस्म की बॉडी नहीं मिली। अभी सूरत हाल ये है कि जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं अभी तक भी उनका कोई अता पता नहीं है और आज सुबह से जो ऑपरेशन है वो उनकी तलाश के लिए जारी है। अब सवाल ये है कि असल वजूहात क्या बनी हैं और इसके अंदर जो इंतज़ामिया है उनकी कितनी गलती है, आम आवाम की कितनी गलती है और इसके पीछे कौन से मुहर्रिकात हैं जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बताऊंगा कि DHA को कुछ एहतियाती तदाबीर लाजमी करनी चाहिए थी। इस हवाले से किसी किस्म की कोताही नहीं है। हालांकि हम अपनी, अगर आप हमारे फॉलोअर्स हैं और आप हमारे यूट्यूब चैनल को देखते हैं तो हम DHA फ़ेज़ 5 का काम करते हैं और उसकी डेवलपमेंट के हवाले से उसकी चीज़ें जो है वो टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं और हमेशा ये बात करते हैं कि बहुत अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट है। बट इतने अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर भी इतनी कमियां और कोताहियां रहती हैं कि इतना बड़ा इंसिडेंट पेश आता है कि लोग DHA और बहरिया टाउन को, ये वो टॉप नोच सोसाइटीज़ हैं जिनको बहुत सेफ़ और सिक्योर समझा जाता है, अगर वहाँ पर भी घर लेकर, प्लॉट लेकर आपकी ज़िंदगी सेफ़ नहीं है तो फिर आप देखें कि एक आम आदमी, एक आम आवाम जो कि इस वक्त पूरी रावलपिंडी सैलाब की सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है, सैदपुर के अंदर क्लाउड बस्ट के अंदर बहुत सारी गाड़ियाँ बह गई, बहुत सारा जानी नुकसान हो गया, तो आम जगह पर तो किसी खाते में ही नहीं आती। मगर ये एक नेचुरल, आप समझ लें, डिज़ास्टर है और जिसको हम सब फेस कर रहे हैं और इसकी असल वजह क्लाइमेट चेंज है, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद DHA की कमी और कोताही यहाँ पर किसी सूरत भी इग्नोर नहीं की जा सकती। उनको हिफाजती इंतज़ाम करने चाहिए थे, उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी का बाकायदा तौर पर ख्याल रखना चाहिए था। इतना बड़ा नाला, और DHA अगर आप फ़ेज़ 5 को विज़िट करें तो एक नाला नहीं है, बहुत सारे हैं और काफ़ी खुले और काफ़ी चौड़े नाले हैं और काफ़ी ख़तरनाक भी हैं जो कि बरसातों के अंदर, बारिशों के अंदर बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाते हैं। अब वहाँ पर इन सारी सिचुएशन के बाद जब इतने बड़े नाले, और अच्छा ऐसा तो नहीं है कि ओवरनाइट ये चीज़ हो रही है, इसको प्रिडिक्ट किया गया है और अभी हफ्ता 2 हफ्ता पहले एक बहुत हैवी स्पेल आया है और उस स्पेल के अंदर बहुत सारे नुकसानात हुए और दोबारा जो है वो उस तरह का स्पेल जो है उसको प्रेडिक्ट किया गया। तो जब ये सारी प्रेडिक्शन मौजूद हैं तो फिर हिफाजती इंतज़ामात क्यों नहीं किए गए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है।
सिक्योरिटी पे अफराद को क्यों नहीं तैनात किया गया जो लोगों को डाइवर्ट कर सकें। देखिए मैं एक अनजान आदमी हूँ फॉर एग्जांपल, और मेरा एक रूटीन है, मैं वहाँ से गुजर रहा हूँ, मुझे क्या पता कि नाले की क्या सूरत हाल है इस वक्त, वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, या मैं अगर उस रास्ते से गुजर रहा हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ और अचानक बारिश बहुत तेज़ हो जाती है। आपको पता है ऐसे मौक़ों पर जो पानी का प्रेशर है वो 15 से 20 मिनट होता है, और उस दौरान अगर मैं वहाँ फंस गया हूँ तो कौन जिम्मेदार है। लिहाजा सिक्योरिटी पे मामूर होने चाहिए थे लोग जो कि लोगों को डाइवर्ट करते वहाँ पर अगर ऐसी सूरत हाल है, और ये एक जगह पर नहीं है, DHA में मल्टीपल जगहों पे। सो सबसे पहली जो गफलत है वो ये है कि इस तरह की सिक्योरिटी पे लोगों को मामूर नहीं किया गया। दूसरे नंबर पे जो गलती है वो ये है कि इतने बड़े बड़े नाले वहाँ पर मौजूद हैं तो उनका मुँह ऐसे ही कैसे खोल दिया गया और उसको ऐसे ओपन कैसे छोड़ दिया गया। डेफिनेटली अगर उसके सामने कोई बाढ़ होती, कोई बैरियर होता, कुछ स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है वो अगर बैरियर प्लेस किया जाता तो शायद गाड़ी पानी के बहाव से आगे वहाँ टकरा के खड़ी हो जाती। बड़ा अनफॉर्चुनेट सीन उस वक्त हुआ जब वो गाड़ी उस नाले के अंदर गिर गई और उसके बाद से फिर उसका कोई अता पता नहीं रहा। तो ये एक बहुत बड़ी गफलत है। तो मैं तो DHA की इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह की जितने भी आपके पास नाले हैं वहाँ पर सोसाइटी के अंदर और मल्टीपल हैं, वहाँ पर बैरियर्स लगाए जाएं और उनको सेफ़ किया जाए, उनको सिक्योर किया जाए ताकि इस तरह के वाक़यात जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में ना आएँ। अब दूसरी रीज़न जो कि बहुत बड़ी रीज़न है जो पूरे रावलपिंडी को मुतासर कर रही है, पूरे पाकिस्तान को मुतासर कर रही है, हर जगह पर इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है, वो क्लाइमेट चेंज है। और मैं भी, मेरी एक एज है और मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह की सूरत हाल, बारिशें और ये चीज़ें देखी हैं, लेकिन उन सब के बावजूद इतना सख्त सैलाबी रेला, इतनी तेज़ बारिशें और इतनी सारी चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी हैं। और आई एम सॉरी, इतने फ्रीक्वेंसी के साथ इसमें मतलब कंसिस्टेंसी के साथ इजाफा हो रहा है और इतनी फ्रीक्वेंट बारिशें हो रही हैं और इनका ड्यूरेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया। मैं चूँकि एक टूरिस्ट भी हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, लास्ट ईयर में यही स्पेल जो है वो एंड ऑफ जुलाई में या 29 जुलाई को स्टार्ट हुआ था, वही जो है वो जून में आ गया। 29 जून को स्टार्ट हो रहा है। तो बारिशों का स्पेल जो है वो बहुत अर्ली हो गया है और उनका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बारिशों के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है। पाकिस्तान दुनिया के उन टॉप 5 या 10 ममालिक के अंदर शामिल है जो क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो ग्लेशियर है वो बहुत तेज़ी के साथ पिघल रहे हैं। और आपको पता है पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जिनमें बहुत बड़े और हैरत अंगेज़ जो है वो ग्लेशियर्स मौजूद है। उनका पिघलना किसी सूरत भी जो है वो सेफ़ नहीं है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए, और ये दुनिया के लिए भी अलार्मिंग सिचुएशन है। आप अमेरिका में भी देखें, फ्लड बड़ी तेज़ी के साथ आ रहे हैं और दुनिया के और ममालिक में भी ये चीज़ें हो रही हैं। लिहाजा दुनिया को इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक तो अवेयरनेस को बढ़ाएं, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में मुल्की सतह के ऊपर भी इसकी अवेयरनेस कैंपेन चलनी चाहिए, दुनिया को बाराबर करवाना चाहिए। अच्छी जो जिस तरह पाकिस्तान ने अभी पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग हुई थी तो सफारती लिहाज में बड़ी अच्छे तरीके से उस लड़ाई को लड़ा था, इसी तरीके से ये भी एक लड़ाई है और इसको भी सफारती महाज के ऊपर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो एड्रेस करने की ज़रूरत है। और दूसरे नंबर पर साथ साथ जो आपको वहाँ से इमदाद मिलती है या जो भी आपको रिलीफ पैकेज मिलता है, आप उसमें पाकिस्तान में एक आम आदमी के लिए भी जो अवेयरनेस है उसको आम करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें, एजुकेट करें और उनको बताएं कि उनके करने के काम क्या हैं। बहुत ज़्यादा नॉर्थ के एरिया में जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो उसका पे ख्याल किया जाए, उन चीज़ों को कम से कम किया जाए। सो जब तक हम ओवरऑल कंट्रोल नहीं करेंगे क्लाइमेट को, हमारा मुल्क भी मुतासिर होगा, हमारे मुल्क का टूरिज़म भी मुतासिर होगा और हमारे मुल्क के इतने आउट क्लास और ज़बरदस्त किस्म के जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो भी मुतासिर होंगे। और एक रीज़न बहुत बड़ी डैम्स का ना बनना है। अगर ये पानी इतनी तादाद में आ रहा है, हमारे पास इसको स्टोर करने के लिए कोई जगह नहीं है और नतीजा ये होता है कि वो आबादियों को ले जाता है। सो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जिन जिन का रोल है, गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करे, एक आम आदमी का जो रोल है उसको चाहिए कि वो अपना रोल प्ले करे और मिलजुल के हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें, क्लाइमेट चेंज के ऊपर कंट्रोल करें और जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इस वक्त बन रहे हैं, बनने के मराहिल में, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें ताकि लोगों की ज़िंदगियाँ जो है वो महफूज हो सके। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस तरह का कंटेंट आप तक पहुंचता रहे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और नेक्स्ट किसी वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।